हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। आज हम फिजिक्स का नया टॉपिक लिफ्ट में पिंड का भार या लिफ्ट में व्यक्ति के भार के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड अन्य कंडीशंस पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने महसूस किया होगा, जब हम लिफ्ट में सवारी करते हैं तो देखा होगा कि जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो हमें अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, जब नीचे आती है तो भार घटा हुआ प्रतीत होता है, और जब नीचे आते समय लिफ्ट की जो डोरी है वो टूट जाए तो हमें अपने भारहीनता की स्थिति महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है, इन सभी कंडीशंस पर चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने जैसा देखा कि हमें लिफ्ट में व्यक्ति के भार या पिंड के भार के बारे में चर्चा करनी है, तो हम जानते हैं कि वस्तु का भार क्या होता है, W बराबर mg। हमने यह कैसे निकाला, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर ma से वहां से हमने इसको निकाला है। और इस फॉर्मूले से हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। अब हमें इससे रिलेटेड कई कंडीशंस देखनी है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधा सीधा पूछा जाता है कि जब लिफ्ट त्वरण a से ऊपर जाएगी तो भार में क्या परिवर्तन आएगा, लिफ्ट त्वरण a से नीचे आएगी तो क्या परिवर्तन आएगा। और भी कई कंडीशंस हैं तो यही पूछी जाती है। तो पहली कंडीशन पर चर्चा करते हैं। कहा गया है कि जब लिफ्ट त्वरण a से ऊपर जाती है तो उसमें उपस्थित व्यक्ति अथवा पिंड को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, हम जब भी लिफ्ट में बैठे हैं या हम सवारी की है तो ऊपर जब जाती है लिफ्ट तो क्या होता है, हम अपना भार कुछ बढ़ा हुआ सा प्रतीत होता है। ठीक है, तो क्या होता है, हमने माना इसको डेरिवेटिव मतलब इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में निकाल के देखें और उसमें समझ जाएंगे कि हमारा भार क्यों बढ़ा हुआ प्रतीत हुआ। हमने माना एक लिफ्ट है जो त्वरण a से ऊपर की ओर जा रही है, तो इस पे जो बल लगेगा वह भी ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, और इसमें कोई पिंड या वस्तु है, हमने पिंड माना, व्यक्ति या वस्तु भी मान सकते। ठीक है, तो हमने माना, हम न्यूटन की सेकंड नियम से या थर्ड नियम से जानते हैं कि यदि कोई वस्तु किसी सतह पर नीचे की ओर कोई बल लगाए तो वह सतह भी उस पर क्या लगाएगी, ऊपर की ओर एक बल लगाएगी। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं इसे अपन सेम। तो यह जो वस्तु है, पिंड है, इसका भार नीचे की ओर क्या लगेगा, mg लगेगा, और इसके द्वारा अपोजिट मतलब जो रिएक्शन फोर्स है वो कहां लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। तो हम देखते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या होगा, F बराबर ma। लेकिन यहां पे हम क्या लेंगे, F बराबर माइनस ma, क्योंकि यह जो लिफ्ट है वो ऊपर की ओर ट्रेवल कर रही है। तो ठीक है, जो फोर्स होगा वह भी इस पर नेगेटिव होगा, F बराबर माइनस ma। और इस पिंड का जो नेट फोर्स है वह क्या होगा, F बराबर क्या लेंगे, mg, और r ऊपर की ओर है इसको तो माइनस लेंगे। ठीक है, दोनों को इक्वल रख के देखें तो क्या आएगा, माइनस ma बराबर mg माइनस r को इस साइड ले आएंगे, माइनस ma को उस साइड लाएंगे, तो r बराबर क्या आएगा, mg, और माइनस ma उस साइड जाएगा तो प्लस का ma। तो हम यहां से देख सकते हैं कि जो हमारा भार था mg, उसमें कोई ना कोई क्वांटिटी क्या हुई है, कोई ना कोई जो चीज है वो ऐड हुई है। तो हम इससे समझ सकते हैं कि भार में कुछ ना कुछ हमें परिवर्तन आएगा। वो कैसा परिवर्तन आएगा, कुछ बढ़ा हुआ भार हमें प्रतीत होगा। और ये रिएक्शन, इसको ही हम क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं। तो mg प्लस ma। तो यही कारण है कि जब लिफ्ट त्वरण a से ऊपर की ओर जाती है तो हमें अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। हमें केवल कंडीशन से याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि कंडीशंस ही पूछी जाती हैं कि यदि लिफ्ट त्वरण a से ऊपर जा रही है तो भार में परिवर्तन आएगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, घटा हुआ प्रतीत होगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो क्या होगा, भार में हमें परिवर्तन महसूस होगा, वो कैसा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। अब दूसरी कंडीशन पर चर्चा करें कि जब लिफ्ट त्वरण a से नीचे आती है तो व्यक्ति को अपना भार घटा हुआ प्रतीत होता है या कम प्रतीत होता है। तो हमने माना एक लिफ्ट नीचे की ओर a त्वरण से आ रही है तो इस पर बल भी नीचे की ओर ही लगेगा, और एक कोई पिंड रखा हुआ है इस लिफ्ट में। ठीक है, तो इसका भार नीचे की ओर लगेगा और रिएक्शन फोर्स जो है ऊपर की ओर लगता है। तो नॉर्मल है, घर्षण में भी हमने देखा था। तो क्या होगा, यहां से F बराबर न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या होगा, ma आएगा,
इस बार पॉजिटिव आएगा क्योंकि लिफ्ट ग्रेविटी के साथ में ट्रेवल कर रही है और पिंड पर जो है, पिंड पर नेट फोर्स क्या होगा, यहां पर वही mg माइनस आर आएगा। दोनों को इक्वल रख के देखें तो ma बराबर क्या आ जाएगा, mg माइनस आर। तो यहां से r को इस साइड ले आएंगे, क्या होगा, r बराबर क्या हो जाएगा, mg, और g जाएगा उस साइड तो माइनस ma। तो हम देख रहे हैं जो हमारा भार होता था W बराबर mg, उसमें से कोई ना कोई चीज घट रही है, इसलिए हमें अपना भार क्या होता है, कम महसूस होता है। तो रिएक्शन फोर्स मतलब वेट, तो यहां से क्या आ जाएगा, mg माइनस ma। इसलिए यही कारण है कि जब कोई लिफ्ट त्वरण ए से नीचे की ओर आती है तो हमें अपना भार घटा हुआ प्रतीत होता है। हमने दो कंडीशंस पे चर्चा की, जब त्वरण ए से ऊपर की ओर लिफ्ट जाएगी तो भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, जब त्वरण ए से नीचे की ओर लिफ्ट आएगी तो भार घटा हुआ प्रतीत होगा। देखते हैं अन्य कंडीशंस को। अब हम कुछ अन्य कंडीशंस पर चर्चा करते हैं कि यदि एक समान वेग से ऊपर या नीचे लिफ्ट जाएगी तो क्या होगा, लिफ्ट की डोरी टूटने पर क्या कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो हमारी अगली कंडीशन है कि जब लिफ्ट एक समान वेग से, एक समान वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जाती है तो व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन महसूस नहीं होता है। बिल्कुल नॉर्मल बात है कि जब क्या है कि एक समान वेग से ऊपर नीचे जब लिफ्ट जाएगी तो उसमें क्या होगा, त्वरण उत्पन्न ही नहीं होगा, ए का मान क्या होगा, 0 होगा। और कोई भी कंडीशन में ए का मान रख लो कि ए क्या है, भार बराबर mg माइनस ma, कहीं भी आप ए का मान रखोगे 0 तो इस पूरे का मान 0 हो जाएगा, तो भार बराबर mg ही रहेगा। तो हम देख सकते हैं कि पहले जो भार हम पढ़ते थे mg वही है, कोई भी परिवर्तन महसूस नहीं होगा। इसलिए थर्ड कंडीशन क्या है कि जब भी लिफ्ट एक समान वेलोसिटी से ऊपर या नीचे की ओर जाती है तो व्यक्ति को कोई भार में परिवर्तन महसूस नहीं होता है। हमने 3 कंडीशंस पढ़ी अभी केवल। एक समान त्वरण से ऊपर की ओर जाएंगे तो भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, एक समान त्वरण से नीचे की ओर आएंगे तो भार घटा हुआ प्रतीत होगा, और एक समान वेग से ऊपर या नीचे की ओर जाएंगे तो कोई परिवर्तन महसूस नहीं होगा। अगली कंडीशन है और सबसे इंपॉर्टेंट भी यही कंडीशन है कि यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति या मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार या व्यक्ति का भार शून्य होता है। जब डोरी टूट जाएगी तो वो मुक्त पिंड की भांति नीचे की ओर गिरेगी लिफ्ट, और ऐसी स्थिति में जो पिंड है या व्यक्ति है उसका भार शून्य होगा। यही भारहीनता की स्थिति है। क्योंकि जब लिफ्ट टूटेगी तो उसके बाद ए का मान क्या हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। तो यहां कोई भी कंडीशन में वैल्यू रख के देखें, यदि W बराबर mg माइनस ma, तो यहां से ए का मान क्या होगा, जी के बराबर। ठीक है, तो mg से जी जाएगा, क्या बचेगा, 0। यहां भार शून्य प्रतीत होगा, इसे ही हम क्या बोलते हैं, भारहीनता की स्थिति बोलते हैं। ठीक है, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरेगी। इस कंडीशन में पिंड का भार 0 हमने यहां पे देख लिया। क्योंकि ए का मान जी के बराबर हो जाता है। और अंतिम कंडीशन की ओर चर्चा करें, यदि जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है वो जी से भी ज्यादा होगा तो क्या होगा, जो लिफ्ट की फर्श पे बैठा व्यक्ति है या खड़ा व्यक्ति है वो उसकी छत से टकराएगा। ठीक है, तो यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण जी गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड या व्यक्ति फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा। ठीक है, यह 5 कंडीशंस आज हमने देखी। तो यहां हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। बने रहें एकलव्य क्लासेस के साथ। जल्द ही हम क्या करेंगे, कल से मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। आप अपना प्यार, अपना सपोर्ट एकलव्य क्लासेस को देते रहें। धन्यवाद। Promise that you'll never be lonely.